जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 13th चैप्टर सीमा और अवकलज यानी लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स की प्रश्नावली 13.1 के क्वेश्चन नंबर 22 को देखने जा रहे हैं। देखिए आप सभी लोग, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है कई बार आपसे पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको हल करने का जो सिस्टम होगा वो थोड़ा सा दूसरा होगा। यहाँ पर हम लोग मानेंगे, और देखिए क्या मानेंगे, यक्स इज इक्वल टू, ये पाई/2 दिया है ना, तो यक्स इज इक्वल टू पाई/2 और इसमें यच जोड़ दिया जाता है अपने मन से, और यच जोड़ देते हैं, फिर यहाँ लिख देते हैं h टेंस टू 0। ध्यान दीजिएगा, यक्स के जगह पे पाई/2 प्लस यच कर दिए और यच टेंस टू 0। अगर यच के जगह पे 0 कर देंगे तो फिर यक्स इक्वल टू पाई/2 आ जाएगा, फिर वही चीज़ आ जाएगा। तो अब यहाँ से यह सवाल बदल जाएगा, और यह सवाल जब चेंज होगा तो लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा। अब x टेंस टू पाई/2 था, उसके जगह पे h टेंस टू 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका tan 2, और फिर x के जगह पे हो जाएगा पाई/2 प्लस h, और फिर नीचे हो जाएगा x के जगह पे पाई/2 प्लस h, और माइनस हो जाएगा पाई/2। फिर देखिए क्या होगा, पाई/2 से पाई/2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो गया आपका लिमिट h टेंस टू 0। अब ये हो गया tan 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा पाई प्लस 2h, और नीचे हो जाएगा h। फिर देखिए क्या होगा, ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 और tan पाई प्लस थीटा, tan थीटा होता है, यानी ये हो जाएगा आपका tan 2h अपान हो जाएगा h। अब एक काम करते हैं, इसमें 2 से भाग और 2 से गुणा करते हैं। तो देखिए 2 से गुणा कर देंगे इधर और 2 से भाग कर देंगे यहाँ। हमने आपको फार्मूला बताया था कि tan थीटा टेंस टू 0 और ये tan थीटा अपान थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ देखिए, जो चीज़ यहाँ ऊपर है वही चीज़ नीचे होनी चाहिए। तो जब यहाँ 2h है तो यहाँ भी 2h हो जाएगा, तो ये tan थीटा अपॉन थीटा हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू जो है 1 हो जाएगी, और ये हो जाएगा आपका 2 × 1 यानी 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 22 जो है सॉल्व होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंस टू 0 fx की वैल्यू ज्ञात कीजिए, या लिमिट x टेंस टू 1 fx की वैल्यू ज्ञात कीजिए। जबकि fx की वैल्यू देखिए, fx के 2 मान दिए गए हैं, fx इक्वल टू 2x प्लस 3 दिया हुआ है, वेन x इज लेस देन आर इक्वल टू 0। मतलब जब x का मान 0 से छोटा या 0 के बराबर होगा तो fx की वैल्यू इतनी होगी, और जब x का मान 0 से अधिक होगा तो fx का मान इतने के बराबर होगा। अब एक चीज़ समझ लीजिए, जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, तो इनको सॉल्व करने के लिए एक स्पेशल टाइप का तरीका अपनाते हैं, और वो होता है, हम करते क्या हैं कि लेफ्ट की लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड की लिमिट निकालते हैं, और इसके बाद राइट हैंड की लिमिट निकालते हैं। अब देखिए लेफ्ट हैंड की लिमिट और राइट हैंड की लिमिट कैसे सॉल्व करेंगे। और दूसरी चीज़ हम आपको ये भी बता दें कि जब दोनों लिमिट बराबर होता है ना, तब जा कर के इस क्वेश्चन का लिमिट निकालना संभव होता है, और जब लिमिट संभव होता है तो जो लेफ्ट और राइट की वैल्यू निकलती है वही लिमिट होती है। चलिए देखते हैं। मैंने अभी तक 22 तक बड़े सिंपल सवाल थे, यहाँ से थोड़े से टेक्निकल सवाल आते हैं, और हालांकि बहुत टेक्निकल नहीं है। चलिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने जा रहे हैं। तो जानते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, पहले हम x इक्वल टू 0 पे करेंगे।
तो x इज इक्वल टू 0 पर हम निकालने जा रहे हैं लेफ्ट की लिमिट। हम पहले वाले को सॉल्व करने जा रहे हैं, बाद में दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे। तो जब हम LHL निकालते हैं, लेफ्ट हैंड की लिमिट निकालते हैं, देखिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ, जब LHL निकालते हैं तो x इज इक्वल टू 0 में से h घटा देते हैं और h टेंस टू 0 कर देते हैं। याद रखे रहिएगा, 0 में से h घटाएंगे जब लेफ्ट की लिमिट निकालते हैं, इसका मतलब x का जो मान आएगा वो 0 से कम आएगा। अब देखिए क्या होगा, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा fx। फिर क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 और देखिए fx का मान क्या होगा, तो देखिए fx का मान ये 0 में से कुछ घटाया गया है, तो अगर 0 में से कुछ घटाएंगे तो x का जो भी मान आएगा 0 से कम आएगा। अब देखिए कि यहाँ पर x का मान 0 से कम यहाँ है, तो अगर x का मान 0 से कम यहाँ है तो fx की वैल्यू इतनी हो जाएगी। अब हम यहाँ पर fx के जगह पे रखेंगे 2x प्लस 3। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे क्या कि लिमिट h टेंस टू 0, अब x के जगह पे 0 माइनस h कर देंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 माइनस h कर देंगे, तो 0 माइनस h प्लस 3। अब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 2h प्लस 3 हो जाएगा। अब h टेंस टू 0, इसमें h के जगह पे 0 कर देंगे, तो h के जगह पे 0 कर देंगे तो ये 0 प्लस 3 यानी ये हो जाएगा 3। तो लेफ्ट की लिमिट हो गई 3। अब हम यहाँ पर राइट की लिमिट निकालेंगे। देखिए, तो राइट की जब लिमिट निकालेंगे हम यहाँ RHL करेंगे, तो जब राइट की लिमिट निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू, देखिए लेफ्ट की लिमिट निकालें, x इक्वल टू 0 पे सॉल्व कर रहे हैं, x इक्वल टू 0 पे सॉल्व किया जा रहा है, तो h को 0 में से घटाया गया था जब लेफ्ट की लिमिट निकाले थे। तो जब राइट की लिमिट निकालेंगे ना तो 0 में h जोड़ देंगे और फिर यहाँ पर h टेंस टू 0, याद रखे रहिए 0 प्लस h यानी 0 में कुछ जुड़ा है, तो 0 में कुछ जुड़ेगा तो x का जो भी मान आएगा 0 से अधिक आएगा, x का मान 0 से अधिक आएगा, x का मान 0 से अधिक आएगा। जब 0 से अधिक आएगा तो fx की वैल्यू ये हो जाएगी। अब यहाँ पर हम निकालेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और हम fx की वैल्यू रख देंगे, या चलिए fx, फिर यहाँ सॉल्व करते हैं लिमिट h टेंस टू 0 और फिर यहाँ पर fx की वैल्यू हम रखेंगे 3 और ये है x प्लस 1। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, फिर ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 3 और x के जगह पे हमको लिख देना है 0 प्लस h, ये हो गया 0 प्लस h और प्लस ये 1 रहेगा ही। तो अब हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया 3h प्लस 1। अब यहाँ पे हम h टेंस टू 0 कर देंगे, h की जगह पे 0, तो 3 0 प्लस 1 यानी ये हो जाएगा 3। अब देखिए क्या है, लेफ्ट की लिमिट और राइट की लिमिट दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर होगा इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ लिमिट का अस्तित्व है, और लिमिट का अस्तित्व है तो वो लिमिट कितनी आई है, 3 आई है। लेफ्ट की लिमिट भी 3, यहाँ लिख देंगे लास्ट में LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू 3, यानी इसकी लिमिट जो आएगी वो 3 हो जाएगी। तो इनको सॉल्व करने का तरीका ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये फर्स्ट वाला तो सॉल्व हो गया, x टेंस टू 0। अब जरा x टेंस टू 1 पे देखेंगे, तो अब यहाँ पर लिख देंगे x इज इक्वल टू 1 पर। अब पहले लेफ्ट की लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL। तो इसमें हम क्या करेंगे,
यक्स इज इक्वल टू 1 माइनस यच कर देंगे। हमने बताया कि लेफ्ट में यच माइनस करते हैं और फिर यच टेंस टू 0 हो जाएगा। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट यच टेंस टू 0 और यहाँ पर हो जाएगा एफ एक्स। फिर आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा आपका लिमिट एच टेंस टू 0 और देखिए एफ एक्स की वैल्यू अब यहाँ पर 1 में से एच घटाया गया है, यानी ये वैल्यू 1 से कम है। तो 1 से कम है तो 1 से जो 1 से कम होगा वो 0 से भी कम होगा, तो 0 से कम होगा तो एफ एक्स की वैल्यू ये हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 3 एफ एक्स के जगह पे। अब हम लिमिट h टेंस टू 0 और 2x की वैल्यू रख देते हैं, x के जगह पे 1 माइनस h प्लस 3। अब यहाँ पर h के जगह पे 0 कर दिया जाए, तो h के जगह पे 0 कर देंगे तो 2 और 1 माइनस 0 प्लस 3, यानी ये हो गया 2 प्लस 3, ये हो गया 5। तो लेफ्ट की लिमिट निकल गई। अब इसी तरह से हम राइट की लिमिट निकालेंगे आर एच एल, और जब आर एच एल निकालेंगे तो यक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस एच और एच टेंस टू 0। अब ये हो जाएगा यहाँ पर लिमिट एच टेंस टू 0 और एफ एक्स। अब देखिए कि एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पर 1 प्लस एच है, यानी यक्स का मान 1 से अधिक है। तो अगर 1 से अधिक होगा तो वो 0 से भी अधिक होगा, और 0 से अधिक होगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 3x प्लस 1। अब फिर ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 3, x के जगह पे हो जाएगा आपका 1 प्लस h और प्लस है ये 1। फिर क्या होगा, ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 3 और ये हो गया 2 प्लस h। अब देखिए क्या करें, h के जगह पे 0 रख दें, तो h के जगह पे 0 कर देंगे 2 प्लस 0, यानी ये हो गया 6। आप देख रहे हैं लेफ्ट की लिमिट 5 निकली है, राइट की लिमिट 6 निकली है। यहाँ एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल, ये 5 आया है और ये 6 आया है। जब दोनों की लिमिट बराबर होती तो लिमिट उपलब्ध होता, लिमिट निकलता, लेकिन यहाँ पर x इक्वल टू 1 पर देख रहे हैं लिमिट कुछ, लेफ्ट की लिमिट कुछ और आ रही है, राइट की लिमिट कुछ और आ रही है। तो अब आप कह देंगे कि x इज इक्वल टू 1 पर यहाँ लिमिट निकालना संभव नहीं है, लिमिट नहीं निकल पाएगी। तो इस प्रकार हमें उम्मीद है कि आज जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।